ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना
मामा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक चिंतन का विषय डालना चाहूंगा। एक चिंतन करो, आज सत्संग है तो चिंतन का मंच है। मैं कथा कहानी करने आपके बीच नहीं आया, मेरा दो ही उद्देश्य है। मंदिर संकल्प यात्रा है, माँ कौशल्या धाम का जो निर्माण है उसमें आपको जोड़ने आया हूँ। जैसे आरती करते हैं तो कहते हैं आओ हाथ लगा लो, तुम भी हाथ लगा लो, थाली एक हो लेकिन 100 लोग भी हाथ लगा लें तो हम समझते हैं हम सबको पुण्य मिल गया। इसी तरह मैं कहता हूँ निर्माण पाटेश्वर धाम का नहीं है, निर्माण कौशल्या धाम का है। इसलिए निकल पड़ा हो कि हाथ लगा लो, जो भी हाथ लगाएगा वो निर्माण करने वाला कहलाएगा। और दूसरी बात, आज हम कहते हैं कि हम राम के मामा हैं तो वो गुण हमारे भीतर है। कंस भी तो मामा था, कंस भी मामा था लेकिन वो बदनाम मामा हुआ ना। शकुनी भी मामा था पांडवों का, लेकिन उसने उन्हीं को नष्ट करने का प्रयास किया, उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। और कंस ने तो भगवान कृष्ण का गला पकड़ के मारने का प्रयास किया, कितने बड़े बड़े दानव भेज दिए, पूतना को भेज दिया। तो एक मामा तो वो होता है जो माँ से भी डबल प्यार देता है। माँ में एक माँ होता है, उसमें 2 माँ होता है, माँ माँ। लेकिन एक मामा ये भी हमने सुना और देखा कि कंस मामा है, शकुनी मामा है, हम कौन से मामा है? छत्तीसगढ़ में रहने वालों को कौन से मामा बनना चाहिए? हमारी धरती में यदि माँ कौशल्या विराजने वाली है, यदि हमारी धरती ही राम का मूल स्रोत है और यही धरती है जहाँ पर बड़े बड़े संतों का अवतार हुआ है, आध्यात्मिक धरती है, फिर लोग क्यों कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये गलत है वो गलत है? ये गलत हटना चाहिए। ये गलत हटाने के लिए क्या करना होगा? सत्संग करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, आत्ममंथन करना होगा, स्वयं से शुरुआत करनी होगी। मैं सुधरूंगा, दुनिया सुधरेगा, युग सुधरेगा, अपने से प्रयास करना होगा। तो हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, हम लोगों के जो विचार हैं, हम लोगों के जो व्यवहार है, वही हमको बताता है कि हम कौन हैं। हमारे कहने से हम कौन है ये पता नहीं चलेगा। हम प्रतिदिन जो कार्य शैली अपनाते हैं, जो प्रतिदिन हम विचार रखते हैं, जो हम लोग कार्य करते हैं, वो बताएगा। भाई किसान है, खेती करता है तो कहते थे किसान है, भाई लोहा पीटे तो लोहार है, भाई सोना बनाए तो सुनार है। भाई तो आपका कर्म मानव का है, भगवान राम हो चाहे रावण, दोनों के कर्म है ना। अपने अपने कर्म से दोनों या तो पूजे जाते हैं या उनके पुतले जलाए जाते हैं। एक को सम्मान मिलता है तो एक को तिरस्कार मिलता है। उसका कारण एक ने हमारा कर्म है, हमारा आचरण है, हमारी नियति है। हमारी नियति क्या बने? कोई शराब पी के नाली के किनारे पड़ा हो तो कहेंगे राम का मामा है। राम का मामा ऐसे होना चाहिए। आज मैं यहाँ पर एक विषय रखूंगा, सनातन धर्म के बारे में। एक शुरुआत में यहाँ बात आई, देखो आज कोई संत पदयात्रा निकाल रहा है, कोई संत मठ मंदिर छोड़ के घूम रहा है, कोई संत कष्ट सह रहा है, कोई जेल में जा रहा है। कितने प्रताड़ना और संतान, जैसे उस समय दानवों ने संतों को सताया, आज भारत का संत समाज चीख कर चिल्लाकर समाज को झकझोर कर जगाकर एक मार्ग में लाना चाहता है, सनातन के मार्ग में। तो उनको कौन सा स्वागत है? संतों का इतना ही मत है कि आज हमारा वर्तमान सुधर जाए और आने वाली जो नौनिहाल पीढ़ी है उनका भविष्य खतरे में मत पड़े। जिस तरह भारत में आज जिहाद का है, जिस तरह भारत में धर्मांतरण का है, जिस तरह भारत में आज गोहत्या का विषय है, जिस तरह भारत में आज नाना प्रकार के विधर्मियों के द्वारा कुचक्र चलाए जा रहे हैं, इनका जवाब देना है तो क्या करना होगा? तो सबसे पहली बात हमारे संतों का कहना है, हमारा संदेश है कि हम सुधरेंगे। पहले हमको अपनी वृत्ति ही सुधारना होगा, अपने विचार ही सुधारने होंगे, अपनी भाषा ही सुधारनी होगी। ये नहीं बनाना तो कुछ भी बनने वाला नहीं। यहीं से सब कुछ है। हम चाहे कितनों धर्म कर लें, कितनों कर्म कर लें, कितने यज्ञ कर लें, रामायण कर लें, सब करने के बाद भी यदि हमारी वृत्तियां, हमारी मनोविचार सत्य परक नहीं है, सनातन परक नहीं है, धर्म परक नहीं है। धर्म क्या है? हम लोग जो धारण करते हैं वो धर्म है, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। कई प्रकार के प्रलोभन में, लालच में, लोभ में आकर हमने छोड़ दिया। वो वृत्ति ना बने, और उस वृत्ति से बचने के लिए सत्संग बार बार किया जाता है। बार बार अपने आत्मा का शोधन करना, आत्मा का अवलोकन करना, यही सत्संग का प्राप्ति, यही सत्संग से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे ही कहा, बिनु सत्संग विवेक न। विवेक क्या है?
देखिए पशु भी खाता है, सोता है, घूमता है, फिरता है, सुख दुख को अनुभव करता है, मनुष्य भी करता है, लेकिन पशु में विवेक नहीं है, मनुष्य में विवेक है। विवेक होने से ही पशु और मनुष्य का भेद बन जाता है। तो वो जो विवेक है वो सत्संग ही हमको देता है। वो विवेक हमारे पास होना जरूरी है, हमारे बच्चों में होना जरूरी है। केवल पढ़ लिख करके हम केवल कमाई करें और इतना ही करके जीवन यापन करें तो पशुता पूर्ण जीवन हो जाएगा। ये खाना पीना और सो जाना ये है पशु समाना। लेकिन जो हमारे पास अध्यात्म की पूंजी है, आत्मिक ऊर्जा है, उसको जगाना, हमारा जीवन का स्तर कैसे हो उसको बनाना, कैसे भी जीना है, कैसे भी नहीं जीना है, अच्छा जीना है, मनुष्य जैसा जीना है। तो उसके लिए 3 बातें हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जो संतों ने भी कहा है 3 बात को सुधारना जरूरी। बहुत कुछ सुधार रहा है। अब जब से रामलला आए हैं तब से तो मामला ठीक ठाक हो गया है 22 जनवरी से, उसके पहले से, है ना। अब तो जय श्री राम कहने में भी लोगों को शर्म नहीं आती। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ 5-10 साल पहले तो जय श्री राम कहो तो 2 बातें होती थी। या तो कहते थे कि भाई पता नहीं क्या जय श्री राम वाला है, और नहीं तो कहते थे भाजपा वाला है। उसको भी राजनीति में देखते थे, पार्टीगत देखते थे कि जय श्री राम बोलोगे तो ये वाले हो। लेकिन अब नहीं है, अब तो सब जय श्री राम कहते हैं। और ऐसी स्थिति आ गई है कि शादी में डीजे भी बज रहा हो ना तो अचानक वहीं पे भी जय श्री राम लगा दो तो वही नाच लेते हैं लोग जय श्री राम में। अब भगवान का नारा हमको अच्छा लगने लगा, हिंदुत्व की बातें अच्छी लगने लग गई, भगवा झंडे लगने लग गए। अब 31 दिसंबर या 1 जनवरी को उत्सव नहीं मनाया जाता, अब हिंदू नववर्ष गांव-गांव में मनने लग गया। ये अंतर आया है और ये आना चाहिए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।